तो हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से भोले बाबा फरार है। ये वही भोले बाबा है जो कभी सूरजपाल सिंह के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसने सत्संग के बहाने गरीब मासूम लोगों को ऐसा गुमराह किया कि लोग इसे साक्षात भगवान मानने लगे हैं। जरा देखिए कि भोले बाबा के सफेद चोले का राज क्या है जिसने इसे मायावी बना दिया। माँ का पता नहीं है सर। रास्ते में हर जगह दिक्कत से। 2 जुलाई दिन मंगलवार हाथरस जिले के सिकंदराराव थाने क्षेत्र के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गया वो उठो ही ना है, फिर कुचल कुचल के सब मर गए, मर गए भैया। मेरे घर वाली गई, माँ गई भैया, मेरी तो सब लटका गया था भैया, कची ना बचो। गए बोले वो अपना भाषण सुना के तुरंत भीड़ एकदम से बाहर को निकली, सारी भीड़ एक साथ निकली। आया था कि पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है और गिर गया है। वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रह गया उसमें। 16 जिलों के 181 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। इस खौफनाक कांड के बाद हर कोई यही जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिर बाबा भोले ने कब से और कैसे सत्संग के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। पहले हम आपको बताते हैं कि बाबा कौन है और उसके बाबा बनने का मकसद क्या है। गुनाहों का देवता, सफेद कपड़ों वाला बाबा। आगरा के केदार नगर से ही इस सूरजपाल ने बाबा बनने का काम शुरू किया था। पहले ये जादू टोना करता था। इतना ही नहीं बल्कि मरे लोगों को जिंदा करने का दावा तक करता था। इसके लिए महिलाओं को अपनी अहमियत दिखाई। धीरे धीरे बाबा सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर शुरू हुआ इस बाबा का सफेद कपड़े वाले बाबा से भोले बाबा बनने का सफर। मेरा तो ये कहना है सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके भक्तजन इतने मर गए और वो सच में बाबा हैं तो उनको वहाँ खड़े होकर उनकी सेवा करनी चाहिए थी, ना कि वो भाग जाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ तो है इस पूरे कांड के पीछे जो वो भाग गए। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। योगी सरकार भी हाथरस कांड की जांच हादसा और साजिश दोनों एंगल से कर रही है। हाथरस में सत्संग के बीच मची भगदड़ की असल वजह क्या थी? भगदड़ तो हुई, लेकिन हुई क्यों? और भीड़ महिलाओं और बच्चों को कुचलती हुई चली गई। इसमें मुख्य गलती किसकी थी? यहां तक की गलती सबूत तक छिपाने की कोशिश भी हुई। हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर में इन सब बातों का जिक्र किया गया है और शुरुआती जांच के आधार पर मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत अन्य अज्ञात आयोजकों सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा 105 और सबूत छिपाने की धारा 238 भी लगाई गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर में जगत गुरु साकार विश्वहरी भोले बाबा का नाम नहीं है। इस समय मेरी मौजूदगी सिकंदराराव के दमोदपुरा इलाके में है। दमोदपुरा की न्यू कॉलोनी में मैं खड़ा हूं और आप यहां पर घर देखिए, ताला देखिए, घर के बाहर लटका हुआ है। और ये घर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आयोजक करता थे फुलरई गांव में जो भगदड़ मची, जहां पर 121 लोग की जान चली गई, ये उन आयोजक कर्ताओं के घर हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बाबा भोले का मायाजाल यूपी, हरियाणा, राजस्थान में काफी ज्यादा फैला हुआ है। सूट बूट वाला ये बाबा अपने सत्संग में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC से जुड़े लोगों को टारगेट करता था। अपने बगल के सिंहासन पर जिस महिला को ये बिठाता है उससे जुड़े कई हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठता था, जिसके बराबर में ही एक और कुर्सी लगाई जाती जिस पर इसकी पत्नी बैठा करती थी, जिन्हें माता श्री भी कहा जाता है। कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है, लेकिन भक्तों के बीच माजी या कहें माता श्री के नाम से पहचाने जाने वाली महिला बाबा की पत्नी नहीं बल्कि रिश्ते की मामी लगती है। भक्तों का दावा है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उसकी मामी भी सत्संग के मंच पर बैठती हैं।
इधर सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण हरि पर एफआईआर दर्ज न होने पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासत भी बेहद तेज हो चुकी है। हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है। अब देखना होगा कि हाथरस हत्याकांड में योगी सरकार कितनी सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा भोले फरार है। और इस बीच आपको बताएं कि हाथरस में हुई भगदड़ से पहले का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ये भीड़ काफी दूर तक नजर आती है। सड़क पर सेवादार वर्दी पहने और टोपी लगाए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस की तैनाती ना के बराबर नजर आ रही है। ये हाथरस कांड का वीडियो है। दरअसल भगदड़ से पहले की ये तस्वीर है जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु आपको नजर आएंगे जो कि इस बाबा के सत्संग में पहुंचे थे। जहां तक आपकी नजर आएगी दूर दूर तक सिर्फ लोग जमा है, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव के लोग नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि 2.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे थे बाबा को सुनने के लिए और यहाँ पुलिस की तैनाती ना के बराबर नजर आती है। सेवादार जरूर यहाँ पर खड़े हैं, सड़क पर सेवादार ये नजर आ रहे हैं वर्दी पहने और टोपी लगाए, लेकिन इन सेवादारों पर भी गंभीर आरोप है कि इस भगदड़ के बाद उन्होंने लोगों की मदद करने की बजाय वहां पर साक्ष्य को मिटाने का काम किया है। तो उन पर भी एक्शन जो है वो अब कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। एफआईआर वगैरह भी दर्ज कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बाबा की तलाश में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के जितने भी राज्य हैं और जहां जहां पर बाबा का आश्रम है वहां भी दबिश दी जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें ये भगदड़ से पहले की तस्वीर बताई जा रही है। और हाथरस हादसे के बाद बाबा से जुड़ी एक नई जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसमें बाबा के लिए आरती लिखी गई थी। उधर बाबा की महिला सेना का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए बाबा ने अपने लिए आरती लिखवाई थी। भक्त बाबा की आरती गाया करते थे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा के लिए भक्तों की आरती जिसमें बाबा का गुणगान होता था। भगदड़ से पहले की ये तस्वीर आप देखिए जिसमें आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा को सुनने के लिए जुटे थे। और ये बाबा की महिला सेना भी ये तस्वीरों में आप देखिए। तीसरी तस्वीर, यहाँ महिलाएं जो है वो सेना जैसी वर्दी में नजर आ रही है। बाबा की महिला सेना है। तो ये लोगों की भक्ति अभी भी कम नहीं हुई है। आपको बताएं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि बाबा सूरजपाल को इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं बताते हैं। देखो साहब, दुनिया है, आनी जानी तो लगी है। हादसा हो जाते हैं, ट्रेनों में हादसा हो जाते हैं, ट्रेन पलट जाती है। नहीं, बाबा का क्या चमत्कार है? ये चमत्कार कुछ नहीं है, चमत्कार परमात्मा है। वो चमत्कार क्या है? बाबा परमात्मा है। परमात्मा है। आप लोग उनको परमात्मा मानते हैं? हम भूत प्रेतों के चक्कर में भी परेशान थे हम, जो वैसे आपको बताएं। और यहाँ आने जाने से हमारे सारे कष्ट कटे और हमें जो है हमेशा फायदा हुआ है। हमें यहाँ कोई और निःशुल्क मतलब जो है ना कोई चढ़ावा है ना कोई चंदा है यहाँ पे। तो कितने लोग आते हैं इलाज कराने के लिए यहाँ पर? इलाज नहीं वो कराने आते हैं। आप कह रहे हैं कि हमें फायदा है? हमें नहीं, आने जाने से ही हमको उनकी वाणी सुनने से, उनके दर्शन करने से, यहाँ धाम पे नमन करने से अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई रोग है, वो भी क्या मुक्ति मिलती है? क्या कोई ऐसा है? ये तो परमात्मा ही जाने। ऐसा विश्वास है हमारे साथ में, विश्वास है। हमें तो सब कुछ अच्छा हुआ है। तो खुद को नारायण का अवतार बताने वाले सूरजपाल और राजस्थान पेपर लीक के आरोपी हर्षवर्धन के बीच का कनेक्शन भी मिला है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ पेपर माफिया हर्षवर्धन का एक आईडी कार्ड लगा है जो बाबा सूरजपाल के दरबार में मिला है। खुद को नारायण का अवतार बताने वाला भोले बाबा दौसा के अंदर पेपर माफिया के घर पर लगाता था दरबार। इस वक्त हम हर्षवर्धन जो पेपर माफिया है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसके घर पर हैं। ये दरबार की तस्वीरें, यहीं पर बाबा का दरबार यहाँ पर बैठता था। काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ दरबार लगता था बाबा का। और फरवरी के अंदर जब पेपर माफिया हर्षवर्धन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तब
उसके बाद में यहाँ पर पुलिस ने इसको सील कर रखा है और अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये पेपर माफिया हर्षवर्धन का घर भी है और बाबा का दरबार भी। और दरबार से यहाँ पर आप देखिए कि खूब सारे यहाँ पर दस्तावेज हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग ये सेवेदारों के जो महिला सेवादार हैं उनके कई फॉर्म हैं। यहाँ आई कार्ड दिखेंगे आपको। ये देखिए कि पहला ये आई कार्ड है, ये हर्षवर्धन मीणा वही पेपर माफिया जिसने JEN भर्ती परीक्षा में पेपर लीक किया था, SOG ने रेड की थी, उसका ये आई कार्ड है। वो पेशे से पटवारी है और अभी जेल के अंदर है। और दूसरे आप देखिए कि अलग अलग महिला सेवादारों के आई कार्ड है। नेम पट्टी भी बाकायदा लगी हुई थी, देखिए रामकली, सुनीता, गुड्डी। और ये प्रवेश फॉर्म है। ये देखिए कि किस तरीके से महिला सेवादार की डेजिग्नेशन ऊपर लिखी हुई है कि वो महिला सेवादार है। उसके बाद में सारी डिटेल्स हैं उनकी तस्वीर के साथ में। और नीचे आप देखिए कि ये मानव मंगल सेवा समिति, ये इनकी ये सील है। साथ में जो मुख्य सेवादार किसने सर्टिफाई किया वो सील है।